नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है ये 17 अगस्त से टेंटेटिव दे दिया गया है। 17 अगस्त से आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं प्लेटफॉर्म का जो ग्रुप डी का वॉल्यूम 4 का सेट आया है, ग्रुप डी वॉल्यूम 4 का जो सेट आया है इसका मैथ का सेट नंबर हम 3 देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने 2 सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ ग्रुप डी प्लेटफॉर्म, नहीं मैथ प्लेटफॉर्म ग्रुप डी वॉल्यूम 4 के लिए V4 लिख दिया हूँ, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 64 रुपया की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 83 रुपया 20 पैसा हो जाती है तो साधारण ब्याज की उसी प्रतिशत दर पर 86 रुपया की राशि 4 वर्ष में कितना हो जाएगा। हमसे ये पूछा है। सिंपल सा बात कह रहे हैं। प्रिंसिपल हमारा कितना था, 64 रुपया था। अमाउंट कितना हो जा रहा है 2 साल में, 83 रुपया 20 पैसा। कितना हो जा रहा है, 83 रुपया 20 पैसा। यानी कि अगर यहाँ से हम इंटरेस्ट देखें तो कितना हो जाएगा जी, इंटरेस्ट 83 रुपया 20 पैसा में से 64 रुपया माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19 रुपया 20 पैसा। क्या हो जाएगा, 2 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। अब देखिए इंटरेस्ट हो गया। अब कह रहा है साधारण ब्याज की उसी प्रतिशत दर पर। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना होगा, रेट निकालना होगा कि रेट हमारा कितना था। एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है PRT अपॉन 100। तो अगर हम आर निकालेंगे तो कहेंगे कि एसआई इंटू 100 बट्टे P और T। अब देखिए एसआई कितना है, एसआई हमारे पास कितना है 19 रुपया 20 पैसा है और ये गुना में 100 कर देंगे। P हमारे पास कितना है 64 और समय कितना दिया गया है तो 2 वर्ष। पहले वाला क्वेश्चन में समय की बात की गई है तो 2 वर्ष दिया गया है। अब देखिए 19.20 से 100 में गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1920 बटा 64 गुना 2। 64 से 192 कट जाएगा 3 बार में यानी कि 30, तो 2 से कट जाएगा 30 15 बार में, यानी कि रेट निकल में क्या आ गया 15%। रेट हमारा यहाँ पे क्या आ गया 15% रेट आ गया। अब कह रहा है कि अगर प्रतिशत दर पर 86 रुपया की राशि 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4 वर्ष में कितना हो जाएगा। यानी कि अगर हम अमाउंट देखें तो 86 रुपया प्लस 86 रुपया 4 वर्ष में इस 15% के रेट पे कितना हो जाएगा, यही हम सब 4 से काट दीजिए, ये आपका 25 बार में कट गया। 5 3 15 सॉरी 50 25 5 3 15, ये आपका हो गया 15। 5 से 86 को काट देंगे कितना बार में कट जाएगा, 17 5 5 एकम 5 5 7 35 5 दूनी 10, 17.2 बार में। अब इसको गुना कर देंगे तो 86 रुपये तो वो रहेगा ही, 3 दूनी 6 70 के 21 के हाथ में 2 3 2 5 51 पॉइंट जोड़ दीजिए, 6 1 7 8 5 13 137 रुपया 6 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 137 रुपया 60 पैसा टोटल हिसाब हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हल कीजिए √261 माइनस √35 माइनस √95 प्लस √25। अब देखिए √25 का मान क्या होता है 5 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 5। 95 5 क्या हो जाएगा रूट अंडर में 100, ये √35 माइनस 261, √100 क्या हो जाएगा √10 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10। 35 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 25। √25 का मान कितना होता है 5, और इसमें से 5 को माइनस कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 11 में से 5 गया 6, और यहाँ पर आ जाएगा 256। √256 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। √256 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका आंसर 16 यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अवरोही क्रम में लिखे गए 10 फ्रैक्शन कितना है? 45, 34, 32, 30, 2x माइनस 13, x प्लस 1, 17, 15, 14, 8 की माध्यिका जो है, माध्यिका 24 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसे आरोही क्रम में सजाएंगे। सबसे पहले माध्यिका की बात करें तो सबसे पहले उसे आरोही क्रम में सजाइए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। तो बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे 8, 14, 15, 17, x प्लस 1, 2x माइनस 13, 30, 32, 34 और 45। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। अगर 11 रहता तो उसका माध्यिका क्या हो जाता है? बीच वाला हो जाता है। अब देखिए 10 है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा और छठा का योग, पांचवा प्लस माध्यिका जो होगा, पांचवा प्लस छठा का योग बट्टे 2 होगा। पांचवा x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 13 बट्टे में 2। x 2x क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा? 3x माइनस का 12 बट्टा में 2, क्या हो जाएगा? 12 बट्टा में 2। और माध्यिका के जो मान दिया है प्रश्न में वो कितना दिया है? 24 दिया है। अब इस वाले इक्वेशन को 24 के बराबर रख दीजिए, इसको उधर भेजिए। 24 दूना 48, यानी कि 3x माइनस 12 बराबर 48। तो 3x का मान क्या हो जाएगा? ये 12 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 1 1 2 4 2 6 60। तो x का मान क्या आ जाएगा? 60 बट्टे में 3 आ जाएगा। अब देखिए जब x का मान 60 बटा 3 आ गया तो 60 से 3 को काट देंगे, कितना बार हो जाएगा? 20। यानी x का मान जो हमारे पास निकल के आ गया वो 20 आ गया। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्रथम 12 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 12 सम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। सम संख्या 12 तक ले जाइएगा तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे जाएगा तो 12 दूना क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे प्रथम पद क्या हो जाएगा? 2। अगर इन सभी का अंतर देखें तो कितना हो जाएगा? 2 ही अंतर होगा, क्योंकि ये सम संख्या है। और लास्ट संख्या कितनी हो जाएगी? 24। तो समेशन ऑफ n क्या होता है? n बट्टा 2 a प्लस n, यानी कि n कितना हो जाएगा? 12, 12 बट्टा 2, a कितना है? 2, अंतिम पद कितना है? 24, 24 2 26, 12 गुना 26 बट्टा 2, ये कट जाएगा 13 बार में, 12 13 हो जाएगा 12 दहा 120 और 12 3 36, यानी कि 156। कितना हो जाएगा? योग कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक घन और एक गोले की ऊंचाई समान है। घन का और गोले का जो ऊंचाई समान है उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयतन, घन और गोले की ऊंचाई समान है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर हम देखें गोले और घन का जो ऊंचाई और क्या है? ऊंचाई समान है। अगर गोले क्या बोलते हैं? एक घन का, पहले घन का और गोले का ऊंचाई को अगर हम x मान लें और गोले की ऊंचाई को अगर हम x मान लें तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? गोले की जो त्रिज्या होगी, गोले का जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा? x बट्टा 2 मीटर हो जाएगा। अब इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है। घन का आयतन और गोले का जो आयतन है, गोले का आयतन, इसका ही अनुपात पूछ रहा है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है तो x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है? 4 बट्टा 3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, आर कितना है? x बट्टा 2, x बट्टा 2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा x क्यूब बट्टा 4 बट्टा 3 पाई गुना x क्यूब बट्टा 8, क्या हो जाएगा? x क्यूब बट्टा में 8। पहले तो x क्यूब से x क्यूब कट गया, 4 गुनी 8।
क्या आ जाएगा 6/5 होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि स्टार के स्थान पर क्या हो जाएगा, 216 के पावर 1.3 गुना 36 के पावर 1.8 भागा 6 के पावर 0.5 बराबर 6 स्टार है। तो यानी कि स्टार का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए यानी कि यहाँ 6 बेस है, यहाँ इस इक्वेशन में हमको 6 के ऊपर पावर ला देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। 216 की बात की जाए इसे 6 का क्यूब लिख सकते हैं, 36 की बात की जाए तो 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर 1.8 भागा जो है 6 के पावर 0.5 बराबर 6 स्टार। एक चीज याद रखिएगा, अगर a के पावर m हो, पावर में n होती है, ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, यानी हो जाता है a के पावर m इंटू n। ये चीज याद रखिएगा। एक और चीज, अगर a के पावर m हो बट्टा a के पावर n हो तो ये क्या हो जाता है, a के पावर m माइनस n। यहाँ इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है, इसको रहने देते हैं। 6 के पावर 13 6 के पावर क्या हो जाएगा 3.9 गुना 6 के पावर 18 दूनी 36 यानी कि 3.6 भागा 6 के पावर 0.5 बराबर 6 स्टार। अब a के पावर m, अगर देखिए a के पावर m गुना a के पावर n हो तो वो हो जाता है a के पावर m प्लस n। ये चीज भी ध्यान रखें। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, 6 के पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 9 6 15 के 5 हाथ में 1 3 1 4 3 7 7.5 माइनस 6 के पावर 0.5। हमने यहाँ पे आपको बताया है अगर a के पावर m भागा a के पावर m भागा a के पावर n हो तो क्या हो जाता है, a के पावर m माइनस n हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7.5 में से 0.5 घटा देंगे तो 6 के पावर 7 हो जाएगा, यानी कि स्टार की जगह पे क्या आ गया, स्टार की जगह पे 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है स्टार की जगह पे 7 आ जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी कितना है जी, पहले 272 किलोमीटर, 272 प्लस अगला 85 किलोमीटर, किस 272 किलोमीटर अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है प्लस 85 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, तो इसका क्या हो जाएगा, समय निकल जाएगा। अब देखिए क्या करना है, जोड़ दीजिए पहले इसको, 5 2 7 8 7 15 के 5 हाथ में 1 2 1 3 357। नीचे 40 और 50 का एलसीएम देखेंगे तो 40 और 50 का एलसीएम ले लीजिए 200, 40 5 200 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1 5 7 35 1 36 के 6 हाथ में 3 5 दूनी 10 3 1360 प्लस ये 4 बार में कट जाएगा, 4 5 20 के 0 4 5 20 के 0 हाथ में 2 8 4 का 32 2 34 340। अब ये 200 तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर यहाँ लेके आते हैं, 357 गुना 200 बट्टे में 1360 340, ये आपका हो जाएगा 14 3 1700। कितना हो जाएगा 1700, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 17 दूनी 34 17 दूनी 34 17 एकम 17 21 बार में, यानी कि 21 दूना 42। औसत चाल क्या हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15 25 40 और 75 से विभाज्य हो।
15, 25, 40 और 75 से विभाज्य। इस तरह के प्रश्न में इजीली आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 5 दिया 15, 50, 25, 8, 5, 40, 15, 25, 75 कितना, 3 से एक बार ले लीजिए, 3 का 3, 5, 8, 5 3 15, 5 का 5 5, 8 5, 5 3 15, 15 5 75, 75 8 कितना हो जाएगा, 75 गुना 8, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 7 56, 56 और 4 60, कितना हो जाएगा, कितना आ गया 600। अब 600 का जो मल्टीपल में होगा, 600 का मल्टीपल में कौन दिख रहा है, हमको दिख रहा है 16 96, यानी कि अगर इसमें 16 से गुना कर दिया जाए तो 9600, यानी कि इसके मल्टीपल में जो होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 9600 यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होती है और 81 किलोमीटर दूर स्थान बी तक एक ही समय पर पहुंच जाती है। हालांकि ट्रेन के स्टेशनों पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा है, तो कार की चाल निकटतम ज्ञात कीजिए। बात को समझिएगा, 50% का मतलब होता है 50/100 यानी कि 1/9। प्रश्न कर रहा है कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में, यानी कि कार और ट्रेन की बात कर रहा है, यानी कि कार का चाल अगर 2 होगा तो ट्रेन का चाल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्या है, चाल का नियम। तो समय जो होता है इसका उल्टा हो जाता है, 3 से 2 हो जाएगा। अब 1 यूनिट के अंतर में ट्रेन 12 मिनट रुकती है, इस 3 मिनट के अंतर में कितना हो जाएगा, यानी कि 36 मिनट हो जाएगा। तो प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि कार की चाल क्या हो जाएगी। कार की चाल कितनी हो जाएगी, 81 किलोमीटर 60 मिनट में कितना है, ये आपका 36, 6 का 36, 6 दही 60, 3 दूनी 6, 3 से कट जाएगा 27 बार में, 2 पंचे 10, 27 5 कितना हो जाएगा, 5 7 35 के 5 हाथ में 3, 5 दूनी 10, 3 13, यानी कि 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यदि 9 पुरुष और 12 लड़के किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं और 4 पुरुष और 16 लड़के उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 24 लड़कों को उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। 9 मैन प्लस 12 बॉय एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 4 मैन प्लस 16 बॉय 6 दिन में कर सकते हैं। काट दीजिए ना, 2 दूनी 4, 2 3 6, गुना कीजिए 9 दूना 18 मैन प्लस 12 दूनी 24 बॉय, 3 चौक 12 मैन प्लस 16 3 48 बॉय। मैन को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 18 मैन माइनस 12 मैन बराबर 48 बॉय माइनस 24 बॉय। ये 18 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 मैन बराबर 24 बॉय। मैन और बॉय का जो रेशियो होगा वो 24/6 यानी कि 4/1 हो जाएगा, यानी कि मैन का रेशियो 4 और बॉय का 1 हो गया। अब देखिए काम, मान लीजिए यही काम करना है, इतना ही काम करना है, तो क्या करेंगे, 9 मैन यानी कि 4 प्लस 12 बॉय यानी कि 1 गुना 4 करेंगे तो 9 चौके 36 प्लस 12, 36 प्लस 12 गुना 4, 6 2 8, 3 1 4, 48 गुना 4 कर देंगे, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 4 चौके 16 3 19, 192। टोटल काम देखा जाए ये टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया, 192। अब प्रश्न में कह रहा है 6 मैन और 24 बॉय उस काम को कितना दिन में करेंगे। 6 मैन यानी कि 6 चौके 24 प्लस 24 गुना 1 यानी कि 24, 48 की एफिशिएंसी से 192 काम कितना दिन में कर देंगे, तो 192/48, ये काट दीजिए, आपका कितना बार में चेक कर जाएगा, 4 चौके 4 से कर जाएगा, यानी कि 4 दिन में इस काम को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे।
तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सरल कीजिए 1.2 के ऊपर बार माइनस 0.12 के ऊपर बार है। इसको हल करना बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको लिख दीजिए 12 माइनस 1/1 पर रखनी है तो 9 माइनस 12 माइनस 2 पॉइंट के दशमलव के बाद 2 है तो ये कर दीजिए माइनस का 1 बट्टे में आपका 9 डेफिनेशन जिस पर आता है उसको 9 लिखते हैं, जिस पर नहीं आता है उसको 0 लिखते हैं। ये क्या आ जाएगा 11/9 माइनस 11/90। एलसीएम ले लीजिए 90, 9 दहा 90, 10 ये 110 माइनस 11, 110 माइनस का 11 यानी कितना आ जाएगा 10 में से गया 9, 10 में से गया 9, 10 में से गया 9 यानी कि 99/90, 9 से 11 बार निकल गया 11/10 यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 11/10 इज राइट आंसर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 7 और 10√2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है। समांतर माध्य क्या होता है x प्लस y/2 होता है। समांतर माध्य का मान कितना दिया है जी 7, तो x प्लस y का मान कितना हो जाएगा 14। ठीक है, x प्लस y का मान क्या हो जाएगा 14। और गुणोत्तर माध्य जो है 2√10 दिया है। गुणोत्तर माध्य होता है √xy जिसका मान दिया है 2√10। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा xy, ये हो जाएगा 4×40। xy का मान क्या आ गया 40। x प्लस y का मान 14 है, xy का मान 40 है। यानी कि हम कह सकते हैं, यहाँ देखिएगा यहाँ एक संख्या 10 और दूसरी संख्या 4 हो सकता है। 10 4 14 और 10 गुना 4 40। यानी कि कह सकते हैं एक संख्या 10 होगा, दूसरा संख्या 4 होगा। बस कुछ नहीं करना है, यही दिया है तो ऑप्शन बी यानी कि 4 10 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 4 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 5 बच्चों के आयु का जो 80 है तो सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या हुई है। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। मान लीजिए एक लड़का का उम्र x है तो दूसरे का 4 वर्ष का अंतर है तो x प्लस 4 होगा, तीसरे का x प्लस 8 हो जाएगा, चौथे का x प्लस 12 हो जाएगा और पांचवे का x प्लस 16 हो जाएगा। ये किसके बराबर दिया है, ये इनके आयु का जो कितना है 80 वर्ष। सिंपल सा जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ते हैं। एक का उम्र x होगा, दूसरे का x प्लस 4 होगा, क्योंकि 4 वर्ष का अंतर, देखिए 4 वर्ष का अंतर हो गया। तीसरे का x प्लस 8 होगा, चौथे का x प्लस 12 होगा, पांचवे का x प्लस 16 होगा, जो कि 80। इन सभी का योग कितना है 80 है। 1 2 3 4 5, 5x 8 4 12, 12 12 24, 24 36 10 40 बराबर 80। तो 5x का मान क्या आ जाएगा, 80 में से 40 जाएगा 40, तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 8। x का मान हमारे पास 8 आ गया तो कह रहा सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी। सबसे बड़का बच्चा x प्लस 16 है तो 5 प्लस 16 यानी कि 21 साल का सबसे बड़का बेटा जो होगा, x का मान 8 है ना, 8 16 24 साल का हो जाएगा। कितना साल का होगा 24 साल का, सबसे बड़ा बेटा 24 साल का होगा। तो ऑप्शन डी जो है ये क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है यदि log 9 बेस x बराबर 7/2 हो तो log 3 बेस x का मान क्या होगा, हमसे यही पूछ रहा है। अब हम देखते हैं log 9 बेस x बराबर 7/2 है, हमको यहाँ log 3x का मान निकालना है। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं कि log x बट्टा log 9। अगर हम इस चीज़ में बेस 3 डाल देते हैं, यहाँ पे अगर हम कह दें कि log 3 बेस x बट्टा log 3 बेस 9। अब देखिए इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ लिखें log 3 बेस x बट्टा log 3 और इस 3 का होल स्क्वायर, यानी ये 9 यानी कि 3 का होल स्क्वायर। देखिए क्या होता है, अगर log m के पावर n होता है ना, m के पावर अगर n होता है तो हम इसे इधर करके n log m लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, n log m लिख सकते हैं।
ये लॉग इधर आ जाएगा, ये लॉग क्या हो जाएगा, ये लॉग इधर आ जाएगा, तो लॉग 3 बेस x बट्टा 2 लॉग 3 बेस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 बेस 3, जो जिसका मान कितना दिया था 7/2। अब देखिए log 3x का मान पूछ रहा है, तो log 3x का मान हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, log x यानी बेस 3 का मान पूछ रहा था, तो 7/2 गुना इसको हम उधर ले जाकर भेज देंगे 2 log बेस 3, यानी इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर 2 से 2 कट गया, ठीक है। लॉग देखिए लॉग बेस a और बेस a हो तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 होता है, यानी कि log 3 है और बेस 3 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं log x 3x बेस x का मान क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु बी और ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी इस प्रकार है कि डी ई समानांतर है बीसी के और ए डी बट्टा डी बी बराबर 3/1 है। यदि ई का मान 3.3 सेंटीमीटर है तो ए सी का मान क्या है। एक त्रिभुज है ए बी सी, इसके पैरेलल में है डी ई, क्या है डी ई, ये थेल्स फॉर्म में क्या है, थेल्स फॉर्म में ए डी बट्टा डी बी बराबर ए बट्टा ए सी होता है। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि ए डी का मान 3 है और डी बी का मान 1 है। ए का मान कितना दिया है, 3.3 है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, ए सी का मान ज्ञात करना है। ए सी का मान ज्ञात करना है। ये जो डी है ना, ये समानांतर है किसके, बी सी के। हमको निकालना है ए डी बट्टा ए बी, ए डी बट्टा ए बी बराबर ए बट्टा ई सी, ए बट्टा ए सी। अब देखिए ए डी का मान कितना है, ए डी का मान कितना है, 4 है। ए बी का मान यहाँ से लेकर ये 3 है और ये 1 है, तो कितना हो जाएगा, ए डी का मान 3 है सॉरी, और ए बी का मान कितना हो जाएगा 4। ए का मान कितना दिया 3.3 और ए सी का मान यहाँ से आपको निकाल लेना है। 3 से कट जाएगा 1.1 में, तो ए सी का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 4.4, यानी ए सी का मान जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा 4.4 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो हो क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 1/sec थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होता है। देखिए क्या होता है, इसके हर पर में काम करेंगे तो 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, इसके अपोजिट से गुना करेंगे, ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा बट्टा sec थीटा प्लस tan थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ऊपर क्या हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा बट्टा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। ये नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर sec थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक व्यापारी क्रमशः 23% और 24% के 2 क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 21,400 है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सेलिंग प्राइस पूछे और अंकित मूल्य दे, 2 क्रमिक छूट दे, तो होता है सेलिंग प्राइस बराबर MRP इंटू 100 माइनस x1% इंटू 100 माइनस x2% कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। MRP कितना है, 21,400 है। पहले का छूट देता है 23%, दूसरा का छूट देता है 24%। क्या हो जाएगा जी, 21,400 गुना ये आपका 77/100 गुना 76/100, 2 जीरो से 2 जीरो पहले से कट जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अगर हम इसे देखें तो किसी और काट सकते हैं, इसको 0.76 कर देते हैं, ठीक है। 100 हटा के 0.76 कर देते हैं। जब गुना करेंगे तो ये 12,523 रुपया 88 पैसा के आसपास आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा।
572 मोबाइल किसी कक्षा के छात्रों को बराबर बराबर संख्या में कितने तरीकों से बांटा जा सकता है? 572 मोबाइल किसी कक्षा के छात्रों को बराबर बराबर संख्या में कितने तरीके से बांटा जा सकता है? 572 का पहले एलसीएम निकालते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 दूनी 4 सॉरी 2 दूनी 4, 286, फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 3 6, अब नहीं कटेगा, 11 से काट दीजिए इसको, 11 से कट जाए, 11 एकम 11, 11 3 33। यहाँ अगर गुणनखंड इसका देखेंगे तो 2 का स्क्वायर गुना 11 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1 क्या हो जाएगा? पावर का सम, पावर प्लस 1, 2 है तो 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 1 प्लस 1, 2 1 3, 3 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 3 12, यानी कि 12 तरीके से बांटा जा सकता है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 18 था ना, 19, क्वेश्चन नंबर 19 था शायद। चलिए कि एक कॉलेज में 1800 छात्र हैं, दिए गए पाई चार्ट में विभिन्न विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या डिग्री में दर्शाया गया। चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। क्वेश्चन पर है, कॉलेज में कितने छात्र गणित का अध्ययन कर रहे हैं? गणित का अध्ययन देखिए कितना कर रहे हैं? 60%। तो 60% कर रहे हैं कितना में? 360 में। तो टोटल कितना छात्र है? 1800 में कितना करेंगे? 1 2 से 36, 6 से 18 पढ़ दिया, 3 से बार में, यानी गणित पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 300 है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 का होता है कि 6x² माइनस 11 प्लस 3 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? मूलों का गुणनफल जो होता है वो होता है c/n। ये है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। c कितना है जी? 3 है, और a कितना है? 6 है, 3/6 यानी कि 1/2। मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन से नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सब्जियों के प्रति किलो गोभी की कीमत प्रति किलोग्राम टमाटर प्रति किलोग्राम की कीमत से कितना प्रतिशत अधिक है? गोभी का कीमत देखिएगा, गोभी का कीमत कितना है जी? 50 रुपया। टमाटर का कीमत कितना है जी? तो 40 रुपये। कितना कम है? तो 10 रुपया कम है। किस पे? टमाटर पे। तो 100% पे कितना हो जाएगा? 4 से काट दीजिए 25%, यानी कि 25% क्या है? गोभी का कीमत टमाटर से अधिक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का होता है, यदि कोई खंभा 12 मीटर ऊंचा है, कोई खंभा जो है 12 मीटर ऊंचा है और उसका पृथ्वी पर 4√3 मीटर की लंबाई परछाई पड़ती है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। ठीक है, अगर हम देखेंगे ऊपर नीचे √3 से गुना कर देते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा? 4 3 12 √3 बटा ये हो जाएगा 4 3 12, 12 कट गया। tan थीटा का मान अगर √3 आता है तो √3 किसका होता है? थीटा अगर 60 डिग्री हो, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो थीटा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2 बिंदु -1 7 एवं 4 -3 को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:3 में विभाजित करता है। ये कितना है? -1 7 है, और दूसरा कितना है आपका? 4 -3 है। तो उसका इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, पी कहिए, XY पॉइंट। पी XY पॉइंट का अगर देखेंगे तो ये होता है mx2 + nx1 बट्टा में n+1 होता है my2 + ny1 बट्टा n+n। यही इसका फॉर्मूला होता है। m कितना है? तो m ये है, n ये है, यानी ये m है, ये n है, यानी कि 2 गुना ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। x2 कितना है जी? x2 आपका 4 है, 2 गुना 4, n कितना है? 3, x1 कितना है? -1,
बट्टा 2 प्लस 3। m कितना है 2, y2 कितना है, y2 है -3 प्लस n कितना है 3, y1 कितना है तो 7 बट्टे में 2 प्लस 3, 2 चौके 8 प्लस -3 -1 -3 बट्टे में 5, 8 में से 3 गया 5, 5 बट्टा 5 यानी क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ 2 3 6 -6 प्लस 7 के 21 बट्टा 5 यानी कि ये हो जाएगा 15 बट्टा 5 यानी कि 3। क्या आ गया 1 और 3, 1 और 3 ये आपका 1 और 3 यानी कि ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि x² y² बराबर 9:25 है, 2:x बराबर 5:15 है तो y का मान ज्ञात है। यानी ये x² बट्टा y² बराबर 9/25 है तो x बट्टा y का मान क्या आ जाएगा √9 बटा यानी कि 3/5। यहाँ से इक्वेशन आ गया 5x बराबर 3y यानी कि 5x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको देखेंगे तो 2/x बराबर 5/15, 5 3 15, ये इधर गुना हो जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा 6। जब x का मान 6 आ गया तो y का मान नहीं निकल जाएगा, x की जगह पुट कर दीजिए 5 गुना 6 माइनस 3y बराबर 0 यानी 3y बराबर 30 तो y का मान क्या आ जाएगा 10। y का मान कितना आ गया 10 आ गया तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि दो समबाहुभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है, उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 2:3 है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले आंतरिक कोण बट्टा दूसरे आंतरिक कोण का मान कितना दिया है 2/3 दिया है। आंतरिक कोण कैसे निकालते हैं 180 डिग्री में से 360 बट्टे में जितना भुजा है, पहला में क्या है 1 है इसे इन लिख देते हैं, दूसरा में कितना है 2 भुजा 180 बट्टा 360 डिग्री बट्टा 2n बराबर 2:3। अब इसका क्रॉस मतलब 18 3 54 540 डिग्री माइनस ये इसका गुना करेंगे कितना हो जाएगा 36 18 के 8, 36 18 के 8 1080 बट्टा n बराबर ये हो जाएगा 18 × 36 360 डिग्री माइनस 36 × 72 या लिख सकते हैं इसे 72 में ही 2 से 2 कर गए 360 डिग्री बट्टा n लिख सकते हैं। इसको इधर लेके आइए तो 540 में से 360 को घटा देंगे 540 डिग्री माइनस 360 डिग्री बराबर 1080 बट्टा n माइनस का 360 बट्टा n, ये हो जाएगा 0। 14 में से 6 गया 8 और 4 में से 3 गया 180 डिग्री बराबर ये हो जाएगा 0। 8 में से 6 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 3 गया 7, 720 बट्टा n, 18 4 72 4 यानी कि n का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी जो भुजाओं में n का मान 4 हो गया यानी कि पहली आंतरिक भुजा का मान कितना हो जाएगा n का 4 है तो दूसरा का क्या हो जाएगा 2 × 4 यानी कि 8। आंसर क्या हो जाएगा 4 और 8 2 भुजाएं हो जाएगी तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।